घर गृहस्थी की वो रहस्यमयी बातें जो हर किसी को नहीं पता। कुछ घर बाहर से महल जैसे होते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, और कुछ छोटे घरों में भी भगवान बसते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध संत जंगल के किनारे एक आश्रम में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई धन की कमी से दुखी था, कोई रिश्तों के झगड़ों से, तो कोई अपने बच्चों की चिंता में परेशान। संत सबकी बातें शांत मन से सुनते और फिर मुस्कुराकर ऐसा ज्ञान देते कि लोगों के मन का बोझ हल्का हो जाता। एक दिन एक बहुत धनी आदमी संत के पास आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे, हाथों में सोने की अंगूठियाँ थी, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं थी। वह संत के सामने बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर है, धन है, नौकर है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ सुख नहीं है। हर दिन झगड़े होते हैं, बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, पत्नी मुझसे नाराज़ रहती है, घर में हंसी जैसे ख़त्म हो गई है। संत कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा क्या है? आदमी तुरंत बोला, धन। संत मुस्कुराए और बोले, और सबसे कम क्या है? आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें झुक गई। संत बोले, तुम्हारे घर में प्रेम कम है, सम्मान कम है, धैर्य कम है और भगवान का स्मरण कम है। आदमी हैरान होकर संत की ओर देखने लगा। संत के पास रखा एक दीपक जलाया और बोले, देखो, यह छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा देता है। उसी तरह घर में एक मीठा शब्द भी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। फिर संत बोले, लोग सोचते हैं कि बड़ा घर बना लेने से सुख आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। यदि मन अशांत हो तो महल भी जेल जैसा लगता है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, घर को टूटने में समय नहीं लगता। एक कठोर शब्द, एक अपमान, एक अहंकार धीरे धीरे पूरे परिवार को दूर कर देता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, जिस घर में लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, फिर घर को कैसे बचाया जाए? संत मुस्कुराकर बोले, बहुत आसान है। सुबह घर में भगवान का नाम लो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम से बात करो और क्रोध आने पर कुछ देर मौन रहना सीखो। फिर संत ने एक और गहरी बात कही, घर को स्वर्ग बनाने के लिए धन नहीं, संस्कार चाहिए। आदमी शांत होकर सुनता रहा। संत बोले, जिस घर में रोज़ शिकायतें होती है वहाँ दुख बढ़ता है, और जिस घर में धन्यवाद होता है वहाँ सुख अपने आप आने लगता है। फिर उन्होंने कहा, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, माता पिता घर का आशीर्वाद होते हैं, बच्चे घर की मुस्कान होते हैं और प्रेम घर की असली नींव होती है। आदमी को अपनी गलतियाँ समझ आने लगे। उसे याद आया कि वह हमेशा धन कमाने में लगा रहा, लेकिन अपने परिवार को समय देना भूल गया। वह बच्चों से कठोरता से बात करता था, पत्नी की भावनाएं नहीं समझता था, माता पिता के साथ बैठने का समय नहीं था। संत बोले, जब घर में अहंकार बढ़ जाता है तब भगवान भी दूर होने लगते हैं। फिर उन्होंने आदमी से पूछा, क्या तुमने कभी अपने परिवार के साथ बैठकर बिना मोबाइल और बिना गुस्से की बात की है? आदमी चुप रहा। संत मुस्कुराए, यही कारण है तुम्हारे दुख का। कुछ देर बाद आदमी संत के चरणों में झुक गया। वह बोला, महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए। संत बोले, आज से एक नियम बनाओ, रोज़ सुबह समय अपने परिवार के साथ बैठो, एक दूसरे की बातें सुनो और सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो। आदमी ने संत की बात मान ली। धीरे धीरे उसके घर बदलने लगा। जहाँ पहले गुस्सा था वहाँ अब शांति आने लगी, जहाँ पहले चुप्पी थी वहाँ अब हंसी सुनाई देने लगी। बच्चे पिता के पास बैठने लगे, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ महीने बाद वह आदमी फिर संत के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह बोला, महाराज, अब मेरा घर सच में घर जैसा लगता है। संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम्हारे घर में केवल धन नहीं, प्रेम भी है। फिर संत ने अंतिम बात कही, याद रखना, घर की असली सुंदरता महंगे सम्मान में नहीं होती, वह होती है मीठी वाणी में, एक दूसरे के सम्मान में और भगवान के नाम में। जिस घर में प्रेम, धैर्य, सम्मान और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ छोटी सी जगह भी स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे घर में केवल धन नहीं, प्रेम भी है। संत की बात सुनकर उस आदमी की आंखें भर आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उसके मन का बोझ हल्का हुआ हो।
वह संत के चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन अपने ही परिवार का मन नहीं जीत पाया। आज समझ आया कि घर को चलाने के लिए पैसा नहीं, प्रेम चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, धन में केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती है बेटा, लेकिन सुख नहीं। फिर संत उठे और आश्रम के बाहर खड़े एक पुराने वृक्ष की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? आदमी ने बोला, हाँ। संत बोले, यह पेड़ बरसों से आंधी, बारिश और गर्मी से रहा है, फिर भी खड़ा है, क्यों जानते हो? आदमी ने सिर हिला दिया। संत बोले, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत है। उसी तरह जिस घर की जड़ें प्रेम, विश्वास और संस्कार से जुड़ी हो, उसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। आदमी मंत्रमुग्ध होकर संत की बातें सुनता रहा। फिर संत बोले, आजकल लोग घर को सजाने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन रिश्तों से सजाना भूल जाते हैं। दीवारों पर महंगी पेंटिंग लगा लेते हैं, लेकिन अपने ही घर वालों के चेहरे की उदासी नहीं देख पाते। ऐसा सुनकर आदमी को अपने बच्चों के उदास चेहरे याद आने लगे। संत ने आगे कहा, याद रखो, जब घर में रोज़ गुस्सा होता है तो लक्ष्मी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, और जहाँ रोज़ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ धीरे धीरे दुख भी हार मान लेते हैं। फिर संत ने अपने पास रखा जल का एक पात्र उठाया। उन्होंने उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। संत बोले, वाह मन है, यह मन है। जब इनमें क्रोध, शक और अहंकार घुल जाता है ना, तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। फिर उन्होंने पात्र को कुछ देर बाद शांत रखा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखाई देने लगा। संत मुस्कुराए, जब मन शांत होता है तब रिश्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। आदमी ध्यान से सुन रहा था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह बोला, महाराज, कभी कभी छोटी बातें इतनी बड़ी क्यों बन जाती है? संत बोले, क्योंकि लोग सुनने में ज़्यादा जवाब देने लगते हैं। घर तब टूटता है जब लोग यह सोचने लगते हैं कि मैं ही सही हूँ। फिर संत ने कहा, जहाँ माफ़ी मांगने में शर्म आने लगे वहाँ रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह सुनकर आदमी रो पड़ा। उसे याद आया कि उसने बरसों से अपने परिवार से कभी प्यार से बात नहीं की थी। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अभी भी देर नहीं हुई है। आज घर जाओ और सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुओ, फिर अपनी पत्नी से प्रेम से बात करो और बच्चों को अपने पास बिठाकर केवल उनकी बातें सुनो। आदमी बोला, क्या इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? संत मुस्कुराए, और जब तक अच्छा बीज बोया जाता है तभी फल आने में समय लगता है, लेकिन फल जरूर आता है। आदमी संत को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उसी रात पहली बार उसने ऊंची आवाज़ नहीं की। वह चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है बेटा? उसकी आंखें भर आई। वह बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं धन कमाने में इतना खो गया था कि अपना सम्मान भूल गया था। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर वह अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने सोचा शायद फिर कोई शिकायत होगी, लेकिन इस बार वह धीरे से बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही पत्नी रो पड़ी। बरसों बाद उस घर में अहंकार की जगह अपनापन दिखाई देने लगा। उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठा। कई बरसों बाद घर में हंसी सुनाई दी। बच्चे भी पिता के पास आकर बैठ गए। आदमी ने महसूस किया कि जिस सुख को धन से नहीं ढूंढ रहा है वह उसके अपने परिवार के बीच में ही था। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उस घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब सुबह भगवान की आरती होती, घर में मधुर वाणी सुनाई देती, सब लोग साथ बैठकर भोजन करते। जो घर पहले तनाव में से भरा था वहीं अब शांति बिखरने लगी। कुछ महीने बाद वह आदमी फिर संत के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर तेज था। वह बोला, महाराज, अब समझ आ गया है कि घर ईंट और पत्थर से नहीं बनते, घर प्रेम और संस्कार से बनते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, दुनिया में सबसे सुंदर जगह कोई महल नहीं बल्कि वह घर होता है जहाँ लौटने पर मन को शांति मिलती है।